परमेश्वर की जीवित हुजूरी में अपने आप को समर्पित करते हुए कि खुदावन आज आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करे, आपके वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा। आज हम जो सुने खुदावन वो हमारी जिंदगी के अंदर बोया जाए। परमेश्वर हम तैयार हैं खुदावन आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपके होते हुए कामों को देखने के लिए। खुदावन आज आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करे। आज हम आपके घर में हैं खुदावन, जैसे हम आए हैं वैसे सेम वापस ना जाएं, बल्कि आपकी रूह से, आपके अनुग्रह से, आपकी ग्रेस के साथ भर के जाएं पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम में बड़े गवाह ठहरे, तेरे नाम में बड़ी महिमा करने वाले ठहरे। उठाओ अपने हाथों को हर एक जन उस जीवित परमेश्वर की हुजूरी में कि खुदावन आज तेरा पवित्र आत्मा हमसे बात करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। जितने जन इस समय फॉरेन ब्रांचेस में हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आज आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करना कि परमेश्वर ने किस रीति से लोगों की जिंदगी में कार्य किए। तो आइए टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। पहली टेस्टिमनी मनोजीत दास इनका नाम है और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। पिछले 9 साल से ये नशा करते थे और नशा इतना ज्यादा बढ़ गया कि हर तरह का पाप करना शुरू कर दिया। चोरियां, व्यभिचार, हर तरह के गलत कामों में इनका हाथ था और ये उन चीजों से छूट नहीं पा रहे थे। बहुत ज्यादा ये अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो चुके थे। तो आज ये भाई हमारे साथ जुड़े, इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं इनकी क्या टेस्टिमनी थी, कैसे इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे परमेश्वर ने इनको आजाद करके इनको एक नया जीवन दिया। तो आइए इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। घरे 2-3 बोतल दारू रोज ही पीते सीगे। एक पैकेट सिगरेट पीते सीगे, दारू तंबाकू खाते सीगे, हर एक नशा करते होंगे सीगे। घरे लड़ाई झगड़ा करते होंगे सीगे। एक बार इन्होंने मरन की कोशिश भी की थी। घरे इतना लड़ाई झगड़ा करते सीगे कि घर छड़ के दौड़ जाते होंगे सीगे। एक 2-3 महीने घर नहीं आते होंगे सीगे। इन्होंने कोई सौत नहीं होंगी सी, किते भी दारू पी के गिरे पड़े होंगे सीगे, रास्ते से भी, सड़क से भी, किते भी। इन्होंने लोगों तो पैसे मांग के, झूठ बोल के, चोरी करके ये नशा करते होंगे सीगे। फिर किसी ने सानू खामरे चर्च बारे दस्या। असीं खामरे चर्च से मैं जुड़ी हुई सी, तो मैं इन्होंने भी दस्या कि खामरे चर्च चलो एक बार तुसीं भी जाके देखो, तुसीं नशा ते आजाद हो जूगे। फिर इन्होंने एक वीरवार को आए नशा करके आए। असीं लगातार खामरे चर्च तो जुड़े रहे, असीं आते रहे, असीं विश्वास किया। परमेश्वर ने दास ने नशे लिए प्रार्थना की। उस प्रार्थना को रिसीव करने तो बाद मेरे हस्बैंड अज पूरी तरह 3 साल तो पूरी तरह नशे तो आजाद है। सारियां नूं चेत सी। परमेश्वर दा दास दा धन्यवाद। थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि 9 साल से जो नशा ये छोड़ नहीं पा रहे थे और जब ये चर्च में आए 19 सितंबर 2021 की ये बात है और परमेश्वर के दास ने उस दिन डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी और पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। नशे के रोगी आजाद हो जाओ। अशुद्ध आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाती रहे। आमीन हो जाए। ये आशीष आपकी है। तारीफ करें परमेश्वर की। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज 3 साल हो चुके हैं। ये भाई हर तरह के पाप से, व्यभिचार से, नशों से पूरी रीति के साथ छूट चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ। उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो लोग ऑनलाइन आज जुड़े हैं, मीटिंग को अटेंड करें या ब्रांचेस में आप बैठे हैं, परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं, आज बिलीव करें। आज आपकी प्रॉब्लम्स का, आज नशों का, आज उस पाप का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप भी अपने जीवन की बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ आज वापस आएंगे। अपने हाथ को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। तो ये अगली गवाही सिस्टर पूजा की सुनेंगे। ये बहन जलंधर के रहने वाले हैं। इनकी वजह जब इनकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद इनकी बेटी हुई, इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे ताकि इनकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो सके। तो आज ये सिस्टर जलंधर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम पूजा है, मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। 2007 में मैरिज हुई है, 2000 में बेटी हुई है। तो मेरी हार्ट डिजाइन से मेरे
बेबी बॉय ना ब्लैस करे साडा फेट परमेश्वर ते सी लगातार चर्च आंदे ਜਦੋਂ ਵੀ परमेश्वर दाल प्रे करते सी साडा वाणी छड्डे होते उस प्रार्थना ਨੂੰ अपने लिए रिसीव करती सी परमेश्वर ने अपने बेबी बॉय ना ब्लैस ਕੀਤਾ धन्यवाद करदी परमेश्वर ਦਾ जय सारे ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैम तारीफ फिर 25 दिसंबर 2023 को क्रिसमस सेलिब्रेशन में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। खुदावंद का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जिनके पास बेबीज नहीं है और तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करूं सब कुछ क्लोज करके अपने हाथों को उठा लो और जो बहनों के बेबी नहीं अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहां मौजूद नहीं है हस्बैंड यहां है तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते जो बहनें यहां मौजूद है और आपके बेबीज नहीं है अगली 25 को अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम। आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। और ये बहन बता रही कि जैसे इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। उस प्रार्थना के रिसीव करने के बाद 2024 में ये बहन प्रेग्नेंट थे नॉर्मल परमेश्वर ने डिलीवरी के साथ पूरा इन्हें बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया इनकी प्रेगनेंसी को सेव रखा इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया इनकी फैमिली को कंप्लीट किया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे सिस्टर मंजिता इनका नाम है और इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है कि 9 साल पहले ये बहन जब इनकी उम्र 11-12 साल की थी तभी से ये गलत संगति में चले गए नशा करना इन्होंने शुरू कर दिया और ये बहन खुद नशा करते थे। एक दिन में 2 से 2.5 बोतल जो शराब की पीते थे 3-4 बार गांजा 10 से 15 पैकेट गुटखे के चैनी खैनी और फैमिली से चोरी ये नशा करते थे। इनकी पूरी जिंदगी जो थी वो नशे के कारण डिस्टर्ब हो चुकी थी और छूटने की बहुत बार कोशिश करी नशा छोड़ के देखूं लेकिन उन चीज़ों से कभी ये बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। और आज ये बहन हमारे साथ जुड़े हैं तो सुनते हैं इनकी गवाही में कि कैसे इनकी लाइफ में नशे के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे परमेश्वर ने इनको डिलीवरेंस दी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मंजिता लुगुन है। आज मैं ओडिशा राउरकेला चर्च ब्रांच से अपनी बड़ी गवाही को देने के लिए जा रही हूँ। मैं 15 साल की थी तो उस टाइम में मैं दोस्तों के थ्रू से मैं व्यभिचार की अटैक के नीचे मैं चली गई। रातों रात फोन पे मैं बात करती रहती थी। मैं बाहर भी कोई मुझे बुलाता था तो मैं चली जाती थी। उस टाइम मैं किसी का बात भी नहीं सुनती थी और मम्मी पापा से भी मैं लड़ाई झगड़ा करती थी। मैं बहुत ही सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव रहती थी। मैं गंदा गंदा मूवी सब देखती रहती थी और इसकी वजह से और मैं डिप्रेशन में चली गई कि मुझे कोई पसंद भी नहीं करता है बोल के। और उस टाइम भी मैं नशा करने भी स्टार्टिंग की और मैं तम्बाकू गुटखा शराब ये सब मैं पीने लगी। मेरे मन में मरने की मतलब मरने की ख्याल आते थे तो मैंने कई बार मैंने छत से कूदने की भी कोशिश की। एक दिन मैं मोबाइल चला रही थी देखते देखते अंकुर नल्ला मिनिस्ट्री का वीडियो आया तो मुझे वो वीडियो देख के मुझे बहुत ही अच्छा मुझे शांति हुआ तो मैं उस वीडियो को मैं देखने लगी। और उसके बाद एक दिन मैं सोचा कि मैं ब्रांच में जाऊंगी तो 28 जनवरी 2024 को मैं चर्च में मैं मौजूद थी। मास प्रेयर के दौरान अपोस्टल जी ने वर्ड को रिलीज किया व्यभिचार का चोरी का अशुद्धता का गंदा आत्मा आओ। जब मैं इस वर्ड को मैंने अपने लिए पूरे फेथ के साथ मैंने रिसीव किया तो मुझ में झटके सा लगा तो मैं नीचे गिर गई। 9 महीना हो चुका है मैं पूरी तरह मैं व्यभिचार की आत्मा से पूरी तरह आजाद हूँ। मैं नशे की आत्मा से भी मैं आजाद हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए अपने दिल से परमेश्वर का और दास दासी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। सब थैंक्स करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए कि 9 साल से ये नशे में थे और उन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे थे। अब जानते हैं शैतान झूठा है और बाइबल में लिखा वो चुराने के लिए घात करने के लिए नष्ट करने के लिए है। तो आज बहुत सारा यूथ ऐसा है जो नशों में है व्यभिचार में है चोरी के नीचे है पाप के नीचे है गंदगी के नीचे गलत सोसाइटी में है
उन चीजों से निकलना चाहते हैं लेकिन कभी निकल नहीं पाते। लेकिन जब आप परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर के उस दया भरे हाथ के नीचे आते हैं, तो परमेश्वर आपको डिलीवरेंस देते हैं, आजादी देते हैं। आज जितने लोग ऐसे मीटिंग को अटेंड करें जो नशा करते हैं या व्यभिचार के नीचे या पाप के नीचे हैं, आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज अपनी गवाही को रिसीव करके आप उठेंगे, अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया चिल्लाते हुए थैंक यू जीसस बोले और इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम पम्मी है और ये गवाही इनके बेटे की है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही इनके बेटे की है कि जब इनका बेबी हुआ था तो उसके पेट का पानी बच्चे के मुंह में चला गया था, जिस वजह से बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगी थी और डॉक्टर ने उसको आईसीयू में एडमिट कर लिया था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उस बच्चे को हील किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पम्मी है और मैं अपनी गवाही दिल्ली शक्ति नगर ब्रांच से दे रही हूँ। मेरी गवाही मेरी बेबी की है कि जब ये पैदा हुआ था तो मेरे गर्भ का पानी इसके मुंह में चला गया था, जिसके कारण इसने एकदम से रोना बंद कर दिया और फिर सारे डॉक्टर्स ने इसको फटाफट आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। फिर आईसीयू में जब मैं डॉक्टर के पास जाकर पूछती थी ये कब तक ठीक होगा, तब डॉक्टर कहते थे कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि कंडीशन सीरियस है। उसके बाद इसको पीलिया हो गया और पीलिया भी बढ़ता जा रहा था। उसके बाद जब मैं अपने दूसरे को बच्चों को देखती थी तो मेरा मन करता था कि मेरा बेबी भी मेरे पास रहे, मैं भी उसको खिलाऊं, और मेरा बेबी मेरे पास नहीं होता था तो मैं बहुत परेशान होती थी। और मैं पहले से ही अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी और मैं परमेश्वर के दास के सारे वर्ड्स को अपने लिए रिसीव करती थी। उसके बाद जब एक दिन पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे तब मैंने उनके वर्ड्स को अपने लिए अपने बच्चे के लिए रिसीव किया। उसके बाद धीरे धीरे इसकी रिकवरी होनी चालू हो गई और ये बिल्कुल सही होने लगा और 1.5 महीने बाद ये बिल्कुल सही हो गया। और इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो बहुत खेलता है, वो बहुत खुश रहता है और मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का, परमेश्वर के दास दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने उस बच्चे को हील किया। तो 11 जून 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने बच्चे के लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने उस बच्चे को छुआ, उसे हील किया और अब इनका बच्चा पूरी तरह से हील। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, क्योंकि यहोवा राफा हमारा हील करने वाला परमेश्वर है। वो हमें छूता है, हमें हील करता है। तो आज जितने भी लोग ब्रांचेस में मौजूद हैं, आज विश्वास करें, आज आपकी गवाही का दिन है। परमेश्वर आपको भी छुएंगे, वो आपको भी आजाद करेंगे, आपको भी हील करेंगे। जोर से तालियों के साथ जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। तो ये अगली गवाही सिस्टर अमनदीप कौर की सुनेंगे। ये बहन बरनाला के रहने वाले हैं। इनके 22 साल पहले इस सिस्टर के ऊपर दुष्टात्मक अटैक होने शुरू हुए। सपनों में इन्हें गंदा पानी, सांप, जानवर नजर आते थे। कितनी बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। तो आज ये सिस्टर बरनाला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जय मसीह जी। मेरा नाम अमनदीप कौर है। मैं आज बरनाला ब्रांच ਤੋਂ बोल रही ਹਾਂ। मैं आपके जीवन की बहुत ਵੱਡੀ गवाही देन जा रही ਹਾਂ और ਮੈਨੂੰ 22 साल ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਲਾ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ 50-60 अन्य जगह ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 10 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਦਲੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ कि मैं ज्यादा गोलियां खा के ओवरडोज लैके मरन की कोशिश की। 3 बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम राही खबरां चर्च बारे पता लग्या। लगातार मीटिंग सुनना शुरू किया। उदों बाद मैं बरनाला ब्रांच दे विच आई तो फिर
परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ परमेश्वर ਦਾ, प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ और दासी ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। सारे भैन भाई जय तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने तारीफ फिर 2 जून 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। सब तरह के रोगों को, बीमारियों को, दुष्ट आत्मा को आउट हो जाए। से आउट, आउट करो। बॉडी पे हाथ रखो, आउट करो। बीमारी आउट, जादू टोना, दुष्ट आत्मा बोलो आउट, जादू आउट, दुष्ट आत्मा आउट। कमांड करो से आउट इन जीसस नेम। और ये बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, पवित्र आत्मा के स्पर्श इस बहन को मिला। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद, पवित्र आत्मा के टच के बाद, वो 22 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी समय इस बहन को छोड़ के गया। अब 4 महीने 4 दिन से बहन पूरी तरह दुष्ट आत्मा के अटैकों से, डिप्रेशन से पूरी तरह फ्री है। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने गवाही के साथ इस बहन को खड़ा किया है। तारीफ करते जाए सब जन, थैंक्स करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। सिस्टर ममता इनका नाम है और ये अजनाला के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी के 2019 में इनकी मैरिज हुई थी और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ये सेकंड जो था वो बेबी बॉय चाहते थे और इनकी हार्ट डिजायर थी ताकि इनका परिवार जो है फैमिली कंप्लीट हो जाए। और ये लगातार अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया और इनके हार्ट डिजायर को फुलफिल किया। तो इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को एक बार सुनते हैं। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम सनी है। मेरी वाइफ का नाम ममता है। मेरे बेटे का नाम एलिया है। मैं अपने बेटे की टेस्टमेंट तो देन लगा हाँ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ। 31 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ। 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਜਰਮੀਆ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਰਮੀਆ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। फिर 6 अगस्त 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। सब तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे, इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आप जब लगातार परमेश्वर की जीवित हुजूरी के साथ जुड़े रहते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो सचमुच परमेश्वर आपको पूरा छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। वो आपको कंप्लीट, आपको होल करने वाले परमेश्वर है। तो लगातार परमेश्वर की जीवित हुजूरी में बने रहने से ही आप अपनी जिंदगी में आशीषों को प्राप्त करते हैं। तो जब भी परमेश्वर के दास वर्ड ऑफ गॉड लेकर हमारे बीच में आते हैं, जब आप प्रेयर को रिसीव करते हैं, तो उसके दौरान आपकी जिंदगी में परमेश्वर आशीषों को भेजते हैं, छुटकारे को भेजते हैं। तो आपका काम है कि जब आप रिसीव करें उसके बाद आप लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने रहें, क्योंकि जो छुटकारा आपने लिया है, जो ब्लेसिंग आपने ली है, उसके लिए थैंक्स करना जरूरी है। तो जो काम परमेश्वर आपकी जिंदगी में कर रहा है या आने वाले समय में करने वाला, उसके लिए एडवांस में परमेश्वर की तालियों के साथ तारीफ करें। जो काम आप चाहते होता हुआ देखना चाहते हैं, आप विश्वास करें परमेश्वर ने वो कर दिया है। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। तो ये अगली गवाही ब्रदर तेजपाल की सुनेंगे। ये ब्रदर नडाला के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 5 साल पहले भारी वजन उठाने के कारण इस भाई को रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हुआ था। डॉक्टर ने हमेशा इन्हें बेल्ट लगाने के लिए सजेस्ट किया था कि डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। तो आज ये ब्रदर तेजपाल नडाला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताइए पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। इस ब्रदर की गवाही की जब काम करते वक्त 5 साल पहले इस भाई ने 25 किलो का इन्होंने जब वजन उठाया तो उसका इफेक्ट इनकी
कमर पर पड़ा, उठने बैठने में झुकने में इस भाई को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, हमेशा सैन्य दर्द रहता था। इस भाई ने 3 से 4 डॉक्टर भी चेंज किए। डॉक्टर ने जब रीढ़ की हड्डी के चेक किया, उसने बताया कि आपके मन के जो प्रेस हो चुके हैं, आपको बेल्ट लगा के रखनी पड़ेगी, ऑपरेशन के बिना इसको कोई हल नहीं है। ये भाई बता रहे कि लगातार ये भाई कितने साल मेडिसिन खाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, मालिशें करवाते रहे, फिजियोथेरेपीज भी कराई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला, लगातार चर्च आते रहे, जब गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो इनका फेथ यीशु मसीह के ऊपर बढ़ा कि परमेश्वर मुझे हील करेंगे। फिर 5 मई 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की हीलिंग के लिए, तो इस प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को टच किया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस भाई ने उठ बैठ कर देखा, झुक कर देखा, वो रीढ़ की हड्डी का रोग, इतना पुराना रोग उसी समय इस भाई को छोड़ के जा चुका था। अब 5 महीने हो चुके, भाई पूरी तरह से आजाद है। ऑपरेशन इस भाई का कैंसिल हो चुका है। बड़ी हीलिंग वाली गवाही के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया है। तारीफ करते रहे सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट टेस्टमनी सुनेंगे। ब्रदर सनी कुमार की टेस्टमनी है। ये मुकेरिया के रहने वाले हैं। 2011 में इनके परिवार में एक डेथ हुई थी, उसके बाद से ये डिप्रेशन में चले गए थे और इनको किसी चीज की कोई सुध-बुध नहीं रहती थी, बहुत ज्यादा ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे। तो आज ये भाई हमारे साथ जुड़े, इन्हीं के मुंह से हम सुनेंगे कि इनकी क्या टेस्टमनी है, कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। क्योंकि जब इनको डिप्रेशन के अटैक होने शुरू हुए थे तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। 2011 में जब मेरी मम्मा की डेथ हुई थी, डेथ होने के बाद मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। तो डिप्रेशन में जान करके मैं जिस तरह सारा दिन घर ही रहना, तो काफ़ी यानी कि इस चीज़ बारे सोचता रहना सगा। फिर मैनू मेरे दोस्तों ने जिस तरह अपने नाल सद्या, फिर मैं उन्होंने मिल के दारू पीनी शुरू की। हौली हौली मैं बीयर तो शुरू होया, तो इस तरह ही वादी मेरी आदत शराब तक पहुँच गई। मैं काफ़ी यानी कि इस चीज़ डिप्रेशन तो बचने वास्ते वादा गया। ये हौली हौली इस चीज़ वादे मैं डेली 1 बोतल दारू की जिस तरह कई बार दोपहर में शाम को पी लेना सका। इस तरह चलते चलते काफ़ी ज़्यादा मैं इस चीज़ वादा गया। फिर मेरा कोई दोस्त मित्र मिले, उसने मैंने खामरा चर्च बारे दसिया कि तू संगति में जाया कर। फिर मैं इस तरह ही सोचते फिर मैं 2017 में खामरा चर्च जलंधर जाना शुरू किया। फिर उस तो बाद मैं उत्थे वचनां सुनता गया, तो रैगूलर चर्च हर संडे जाना रहा। फिर एक दिन परमेश्वर दास जो नशे की दुष्ट आत्मा डांटते पेश गए, तो मैं विश्वास में रिसीव किया। फिर उस प्रार्थना तो बाद मेरी जिंदगी में काफ़ी परमेश्वर ने सामर्थ दी कि मैं इन्होंने नशों तो आज़ाद होया, तो डिप्रेशन तो भी आज़ाद होया। तो मैं हूँ यानी कि 2017 तो बाद का टोटल इस नशे तो आज़ाद मां, तो काफ़ी मैनू परमेश्वर ने इस चीज़ को बाहर कट के ब्लैस किया। मैं इस वड्डी गवाही वास्ते परमेश्वर का ते उन्होंने दास का तह दिल तो धन्यवाद करता हाँ। सारे जय। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। और आप जानते कि डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, आप डॉक्टर के पास अगर जाते हैं वो मेडिसिन देते, पर उन चीज़ों से आप कभी छुटकारा नहीं पाते, क्योंकि डिप्रेशन एक स्पिरिट है। जब तक आप परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे नहीं आएंगे, आप कभी डिलीवरेंस को नहीं पाएंगे, कभी छुटकारा आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। ये भाई इतने सालों से डिप्रेशन के नीचे थे और इसके साथ इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। इनकी जिंदगी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने डिलीवर किया, आजाद किया। आज ये भाई पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, अपने हाथों को उठाते हुए उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए सब जन। तो ये अगली गवाही सिस्टर परमजीत की सुनेंगे। ये बहन हरियाणा सिरसा के रहने वाले हैं। इनके हो गई 2 साल पहले राइट कान के सिस्टर साफ कर रहे थे, कोई नुकीली चीज इनके जब अंदर कान में लगी, तो इस बहन का राइट कान का पर्दा पूरी तरह उसमें छेद हो चुका था, इनको ऊंचा सुनाई देता था। तो लगातार मेडिसिन खाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज ये सिस्टर हरियाणा सिरसा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम परमजीत है, मैं आपके गवाही देने आई हाँ। मेरे कन्ना ने दिखाया, उन्होंने कहा भी थोड़े खाने ठीक हो गया, तो मेरे को आराम नहीं आया। मैं दवाइयां डाल भी रही तो मैंने कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने बोली कहते थे, मैंने बड़ी शर्मिंदगी होती सी। बेटे ने कामरा चर्च के बारे बताया, मैं लगातार जुड़ी रही चर्च के नाल। तरीक नूं मैं प्रार्थना ग्रहण करी था, मैं हूँ सुन पा रही हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैं बता रहे फिर 15 सितंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, तो इस प्रार्थना को इस बहन ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। तो आइए हम पहले इस प्रार्थना को देखते हैं।
को देख रहा हूं, आपकी बॉडी की, ब्लड की, हड्डियों की, सिर की, माथे की, आंखों की, सब तरह की हीलिंग्स को राइट नाउ। और ये बहन बता रही कि जैसे परमेश्वर के दास ने हीलिंग की प्रार्थना किया तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ इन वर्ड को, उस प्रार्थना को रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद, सामर्थ्य टच के बाद, इस बहन ने जब अपने राइट कान को चेक किया, अपने कान से पूरी तरह प्रॉपर सुन पा रहे थे, वो बहरापन जाता रहा, शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया। अभी बहन 21 दिन से पूरी तरह से हील है। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक्स करते जाएं सब जन टेस्टिमनीज के लिए। एक और टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, पुर्तगाल चर्च ब्रांच से सिस्टर किरण भट्टी की है टेस्टिमनी कि इनकी मैरिज जो थी वो 2021 में हुई। उसके बाद ये बहन और इनके हस्बैंड ने जब बेबी के बारे में प्लान किया तो ये बहन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे, निराशा में थे और सोचते रहते थे कि पता नहीं हमारे बेबी होगा या कब होगा। ऐसी चीज़ों के कारण काफ़ी ज़्यादा ये टेंशन में रहते थे, मगर इनका फेथ जो था, विश्वास परमेश्वर के ऊपर बना रहा और अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ लगातार जुड़े रहे और परमेश्वर के नाम में इन्होंने अपने लिए जब प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया। 24/9/2023 की बात है कि परमेश्वर की दासी ने जब प्रेयर करी ब्लेसिंग के लिए तो इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। उसके बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए। प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने संभाल के रखा और हेल्दी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस जीवित गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया बेबी के साथ। और इसी तरह से बहुत सारी टेस्टिमनीज है, जैसे टोरंटो ब्रांच से ब्रदर विलियम की टेस्टिमनी है कि इनको परमेश्वर ने इनकी मैरिज के साथ डिवाइनली परमेश्वर ने मैरिज के साथ ब्लेस किया। टोरंटो ब्रांच से सिस्टर अमनदीप कौर की टेस्टिमनी है कि इनको परमेश्वर ने जॉब के साथ ब्लेस किया। लेस्टर ब्रांच से टेस्टिमनी है, वीज़ा ब्लेसिंग की टेस्टिमनी सिस्टर हन्ना मजीकी के परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। 2021 में इन्होंने पहली बार फॉरेन जाने के लिए अप्लाई किया था। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा निराश रहते थे, पर बीज बोने में लगातार वफादारी के साथ बने रहे और इंग्लैंड के स्टडी वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। सरी चर्च ब्रांच से सिस्टर बलविंदर कौर की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने पिछले 6 साल से ये चाह रहे थे, कनाडा में रह रहे हैं ऑलरेडी और ये वर्क परमिट एक्सपायर इनका हो गया था। इच्छा थी कि वर्क परमिट जो है इनका एक्सटेंड हो जाए और लगातार अपने बीजों को बोने में वफादार हैं। परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया और लगातार परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े रहते हैं। परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करता है और अद्भुत रीति के साथ उन्हें ब्लेस करता है। तो सब जो लोग परमेश्वर की जीवित हुजूरी के साथ जुड़े हैं अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए जो काम परमेश्वर इनकी जिंदगी में कर रहे हैं, सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हम दोस्तना तेरी करदा